बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। आज जिस तरह अडयाला जेल में शाह महमूद कुरैशी के साथ सलूक किया गया, ये सलूक बकौल इमरान रियाज के, अगर तो जो गिलानी हैं उनको ये महसूस हो गया, तो एक तरह से ये पूरे का पूरा मुल्तान शाह महमूद कुरैशी की गोद में डाल दिया इन्होंने। होना ऐसा नहीं चाहिए था। जिस तरह का ये इलेक्शन में ये सारे सीन हो रहे हैं, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे पहले इतने ज्यादा नहीं मिलते थे। कभी कभी होते थे, लेकिन इतने ज्यादा कभी भी नहीं हुए। इस बार तो बिल्कुल हद ही खत्म हो चुकी। लेकिन बाज हमारे दोस्त हैं पीटीआई वाले, और वैसे भी जो पाकिस्तान की मोहब्बत रखने वाले लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं हो रहा। और हकीकत में अगर देखा जाए तो वाकई अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन मैं एक चीज पर मुतमईन हूँ। हमारे यहाँ अक्सर एक बहुत पुरानी कहावत है। हमारे यहाँ जितने भी ये पुलिस वाले या हमारे सिक्योरिटी के जो बाकी इदारे हैं, वो कहते हैं जी कि हम किसी भी मुजरिम को पकड़ते तो हैं, लेकिन जब उसको अदालत में लेकर जाते हैं, वहां उस पर केस चलाते हैं, तो वो किसी न किसी तरीके से बच निकलता है। तो इसी वजह से आज हम इस मोड़ पर खड़े हैं कि पुलिस वाले, फोर्स वाले, जो सिक्योरिटी इदारे हैं, वो अदालतों की सुन नहीं रहे। अदालतें किसी भी बंदे को रिहा करती हैं और ये उसको फौरन फिर डटाई से पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर इनका जो ये अरसे से, बल्कि शुरू से कहें, ये बुनियादी इनका एक आर्ग्यू था, इनकी एक बेस थी कि हम किसी भी बंदे को पकड़ते हैं तो अदालतें उसको छोड़ देती। अब किसी भी बंदे को ये छोड़ते हैं या पकड़ते हैं, अदालतें उनको छोड़ती हैं और ये फिर उसको पकड़ लेते हैं। तो आगे जब भी कोई अच्छी हुकूमत आई, मतलब यही अगर देख लें कि पीटीआई की हुकूमत फिर आ जाए, तो पीटीआई की हुकूमत में जितने भी ये वाले लोग हैं जो अभी उठाए जा रहे हैं, इनके कसूर छोटे छोटे। मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल ही पाक साफ है कसूर होंगे इनके, लेकिन छोटे छोटे हैं। मैं उस दिन पे मुझे हंसी आ रही है कि जिस दिन यही लोग जिनके साथ आज आप जुल्म कर रहे हैं, यही लोग जब बड़े बड़े कसूरवारों को पकड़ेंगे, तो फिर इस पूरे सिस्टम के पास ये बहाना नहीं रहेगा कि हम किसी भी बंदे को उठाते हैं, अदालतें छोड़ देती। तब अदालतें भी काम करेंगी और ये पुलिस वाले जो बहाने करते हैं ना, ये भी खत्म हो जाए। फिर सबको करना पड़ेगा। मतलब कि छोटे चोर के साथ जिस तरह ये जुल्म हो रहा है, कल उन्हीं छोटे लोगों की अगर हुकूमत आ गई, तो आप सोचें इन बड़े चोरों का क्या हाल हो। ये मैं इस वजह से कह रहा हूं कि इस वक्त इमरान खान को बदनाम करने के लिए ये कह रहे हैं ना। उस दिन कहीं पे मैंने एक पोस्ट शेयर की थी, तो किसी बंदे ने ये कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड तब मिलेगी जब इमरान खान को बिल्कुल इलेक्शन से बजोरे ताकत अलग कर दिया जाएगा। तो मैंने उस बंदे को ये जवाब दिया था कि इमरान खान को लेवल प्लेइंग फील्ड तब मिलेगी जब इमरान खान 3 बार का वजीर आजम बनेगा और इमरान खान की जो एवन फील्ड में जायदादें हैं वो भी होंगी। फिर उसके बाद इमरान खान घड़ी की बजाय गाड़ियां तोशाखाना से निकालेगा, तब इमरान खान को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये तो सीधा सीधा इमरान खान की मुखालफत में नवाज शरीफ की तरफ झुका हुआ है। ये जो लाडला लफ्ज था, ये इमरान खान के लिए नहीं था। असल लाडला जो सिस्टम का है वो नवाज शरीफ है। इसने हमेशा फौज की पीठ में छुरा घोंपा, लेकिन फिर ये हमेशा दूध का धोला बन के आ जाता है। इस बार भी देखें, पूरी दुनिया ये कह रही थी कि नून लीग की और खासकर नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी, लेकिन हुआ क्या? वही नवाज शरीफ उन्हीं इदारों के सरकारी जहाज में बैठकर आता है, उसके समधी तक सरकारी जहाजों में बैठकर आते हैं। इस मुल्क के वो सारे लोग जो इदारों को ये तक धमकी देते थे कि हमें बुलाकर तो देखो, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे, वो सारे लोग सरकारी जहाजों में जूटे लेते थे। मैं आपको ये तक आपको एक बात शायद भूल गए होंगे कि यही इदारे थे जिन्होंने हमें ये कहा था कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इन्हीं की वजह से ये मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। और हम लोग भी यही समझते थे। इसी वजह से हम हमेशा फिफ्थ जनरेशन वार में सबसे आगे वाली सफों में खड़े होते थे। लेकिन आज जब पता लगा कि जिनके साथ हम फिफ्थ जनरेशन वार लड़ रहे हैं, उनकी बंदूक का रुख अब हमारी तरफ ही हो चुका है, तो इस वक्त जो खिचड़ी बनी हुई है आम लोगों के लिए। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको पता लग चुका है कि इस वक्त पाकिस्तान की अगर कोई तकदीर बदल सकता है, अल्लाह ताला। बाज लोग हमारे जज्बाती कहते हैं नहीं जी अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है। अल्लाह ताला की तो हम किसी के साथ कोई मुकाबले वाली बात ही नहीं करते। मैं आप दोस्तों से ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बात से बात निकल ही आई है। तो ये जो हमारे
بزرگ ہوتے ہیں، جو بزرگان دین ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ یا ہمارے انبیاء کرام ہیں، ان کا کسی بھی انسان کے ساتھ موازنہ نہ کیا کرے۔ یہ بالکل ایک ٹاپ لیول کی چیز ہوتی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اس وقت عمران خان بہتر یا فلاں بہتر، یہ موجودہ دور کے حساب سے ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کبھی بھی یہ نہ سوچیں، جس طرح ہم کہتے ہیں، میں کہتا ہوں میرے لیے پاکستان بہت زیادہ مقدس ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی مکہ اور مدینہ سعودیہ سب سے مقدس ہے۔ بھائی وہ تو کیٹیگری الگ ہے۔ ہم اپنے پڑوسیوں کے حساب سے مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم ویسے کسی ملک سے مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن فوراً یہ دین والے معاملات پر نہ آ جائیے گا۔ ویسے بھی پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، تو اس کو ہم محبت سے بھی اور اسلام کے حساب سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے پاک سرزمین ہے، ارض مقدس ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ اس وقت پاکستان کو اگر کوئی بھی انسان یا پارٹی بچا سکتی ہے، اور اس نے بچا کر دکھایا بھی، وہ ہے پی ٹی آئی۔ یہ میرا خیال ہے، آپ لوگوں کا مختلف بھی ہو سکتا ہے، ہر بندے کی جمہوریت ہے، ہر بندے کا اپنا ایک خیال ہے، لیکن کئی لوگ ہوتے ہیں کسی کے خیال کے آگے جواب میں اپنی زبان کا، اپنے جو خاندانی تربیت کا گند ہوتا ہے وہ نکالنا شروع کرتے ہیں۔ آپ دلیل سے بات کریں، دلیل سے بات کرنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ زبان کی گندگی نکالیں گے تو پھر گندگی کا اضافہ ہوگا۔ تو میرے خیال میں اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے، 18 میں بھی ایسی صورتحال تھی، پاکستان مطلب کہ ڈیفالٹ ہونے کے اس وقت بھی قریب تھا، لیکن جب عمران خان گیا تو خالی خزانے میں 22 ارب چھوڑ کر گیا تھا، اور کبھی بھی ایسا اس سے پہلے نہیں ہوا کہ پی ڈی ایم کی جب حکومت آئی تھی اس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ خزانہ خالی ہے۔ ہاں انہوں نے یہ کہا جی عمران خان یہ کر گیا وہ کر گیا، یہ انہوں نے کہا تھا، لیکن کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ خزانہ خالی تھا۔ اگر انہوں نے خزانہ خالی نہ ہونے کا کہا، نہیں کہا، تو پھر اس کے بعد آپ خود سوچ لیں کہ حالات بہتر تھے۔ یہ ویسے ہی جھوٹ موٹ کا یہ سب کچھ پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ بہرحال جس طرح شاہ محمود قریشی کے ساتھ کیا گیا، فی الوقت تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن اگر اس کو لانگ ٹائم کے حساب سے دیکھیں، آنے والے وقت کے فیوچر کے حساب سے دیکھیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھا ہی ہو رہا ہے۔ یہی لوگ کل اسی کو بنیاد بنا کر جو اصل مجرموں کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے، تو کسی کے پاس کوئی بھی بہانہ رہے گا نہیں۔ باقی انشاءاللہ تعالی امید ہے، اور سب کو اچھی امید رکھنی چاہیے کہ یہ جلد ہمارا ملک جو ہے پیارا پاکستان، یہ ہماری ارض مقدس ضرور اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا، اور نہ صرف کھڑا ہوگا بلکہ دنیا میں اپنی عزت اور وقار کو واپس پائے گا۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر۔